हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक सरल लोलक जिसकी प्रभावकारी लंबाई 1 मीटर, जिसके लोलक का द्रव्यमान 0.1 किग्रा है। लोलक की माध्य स्थिति अर्थात वह स्थिति जिसमें रस्सी जो है ऊर्ध्वाधर है, को एक और इस प्रकार विस्थापित किया जाता है कि लोलक का जो धागा है वो क्षैतिज हो जाए। इस स्थिति में तथा माध्य स्थिति के बीच जो कोण होगा वो 90 अंश होगा। सीधी सी बात है, धागा अगर क्षैतिज है तो 90 अंश बनेगा माध्य स्थिति से। फिर बोला रहा है इस स्थिति से लोलक को मुक्त कर दिया जाता है, तो गणना कीजिए कि लोलक की जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी जब धागा ऊर्ध्वाधर से 30 अंश का कोण बनाएगा। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, पहले यहां पे समझ लीजिए कि कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहता है। किसी भी निकाय अथवा वस्तु के ऊपर जो भी कार्य होता है सभी बलों द्वारा मतलब संरक्षी और असंरक्षी बल, संरक्षी हो या असंरक्षी हो, सभी का कार्य हम लेंगे असंरक्षी। निकाय अथवा वस्तु के ऊपर बल बाहरी से लग के कार्य कर रहा हो या बल अंदर से लग रहा हो, अर्थात बल जो है वो आंतरिक हो चाहे बाहरी हो, अर्थात सभी बल जो निकाय अथवा वस्तु के ऊपर लग रहे हैं उनके द्वारा पूरा जो कुल कार्य होगा वो दरअसल बराबर होता है निकाय के अंदर अथवा निकाय की गति ऊर्जा के परिवर्तन के, जो कि होगा अंतिम गतिज ऊर्जा ऋण प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। मान लीजिए अंतिम गतिज ऊर्जा के एफ है, ऋण प्रारंभिक गतिज ऊर्जा मान लीजिए के आई है। तो इस तरीके से इस चीज को लिखेंगे। यह है कार्य ऊर्जा प्रमेय। दूसरी चीज यहां पे आप ये समझें कि किसी भी वस्तु के ऊपर जो कार्य होता है उसका मान दिया जाता है W बराबर, मान लीजिए उसके ऊपर F सदिश बल लग रहा है किसी एक छड़ पर, और उसी छड़ पर मान लीजिए उसके अंदर DS विस्थापन होता है। अर्थात मान लीजिए ये कड़ है कुछ इस तरीके से, जिसके ऊपर मान लीजिए बल अभी इधर लग रहा है और छोटा सा विस्थापन मान लीजिए इधर हुआ DS सदिश। तो जो छोटा सा यहाँ पे कार्य होगा वो ये होगा F सदिश डॉट DS सदिश। अब कुल विस्थापन के लिए मान लीजिए जो वस्तु है उसका यहाँ पे कुल विस्थापन जो है अर्थात A से B बिंदु के लिए मान लीजिए AB सदिश है, तो इस पूरे AB सदिश के लिए जो कुल कार्य होगा वो ये W दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे बराबर होगा AB सदिश F का परिमाण गुणे विस्थापन का परिमाण गुणे कॉस थीटा, इसके पूरे समाकलन के पूरे विस्थापन के लिए। इसको चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो A से पूरा B तक। तो इन मुख्य उदाहरण, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे प्रश्न में बोला जा रहा है कि पहले तो एक सरल लोलक जो है वो कुछ इस तरीके से है ऊर्ध्वाधर, फिर हमने क्या किया इसको उठाए हमने कुछ इस तरीके से, ये किए क्षैतिज हो गया कुछ इस तरीके से, और फिर वहाँ से छोड़ दिया। देखिए जैसे ही इसको आप छोड़ोगे यहाँ से तो ये गिरने लगेगा। बोला जा रहा है कि हमें उस क्षण पर गतिज ऊर्जा निकालनी है वस्तु की जब ये ऊर्ध्वाधर से 30 अंश का कोण बनाए, अर्थात ये जो कोण है ये 30 अंश का है। यहाँ पे इसकी गतिज ऊर्जा बतानी है। यहाँ पे इसकी गतिज ऊर्जा मान लीजिए k है, और जब यहाँ पे छोड़ा था तो उसकी वहां पे गतिज ऊर्जा कितनी थी, 0 के बराबर। इसको हम k नॉट बोल देते हैं। अब देखिए जो यहाँ पे पूरा सरल लोलक है उसकी प्रभावी लंबाई जो है प्रश्न में 1 मीटर दी गई है, 1 मीटर कुछ इस तरीके से। तो ये वाली लंबाई हो जाएगी 1 का cos 30, 1 cos 30। वस्तु के ऊपर जो गुरुत्वीय बल लग रहा होगा mg वो सदैव नीचे की तरफ है, mg बल सदैव नीचे की तरफ है अर्थात नियत है। तो यहां ध्यान से देखें कि जो कार्य का सूत्र बनेगा वो नियत बल के लिए यहां लिख देते हैं, नियत बल कार्य का सूत्र बन जाएगा F सदिश डॉट S सदिश अर्थात F S cos थीटा। तो यहां पे हम ध्यान से अगर देखें तो जो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कार्य है WG लिख देते हैं उसको, वो हो जाएगा बल जो कि है mg, नीचे की दिशा को ऋणात्मक मान लेते हैं, ऊपर की दिशा को धनात्मक, तो बल को लिखेंगे ऋण mg गुणे विस्थापन यहाँ नीचे की दिशा में हो रहा है इस दूरी के बराबर, तो यहाँ लिखेंगे 1 cos 30, और यहाँ दोनों के बीच में कोण देखिए बल भी नीचे लग रहा है विस्थापन भी नीचे हो रहा है, तो cos 0 जो कि आपको दे रहा है WG बराबर, यहाँ विस्थापन भी ऋणात्मक होगा क्योंकि नीचे की दिशा में हुआ है ना, ये लिखा जाएगा यहाँ पे mg cos 30 sin 60 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा mg वर्गमूल में 3/2। तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य यहाँ पे है m द्रव्यमान जो कि 0.1, g 10 ले लेते हैं वर्गमूल में 3/2, जो किया जाएगा वर्गमूल में 3/2 मात्रक हो जाएगा जूल। तो ये हो गया गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जब वो 30 अंश पे होगा। वहीं यहाँ पे एक और बल कार्य कर रहा है जो कि है तनाव बल। अब ध्यान से देखिए,
पहले तो वस्तु इस अवस्था में था, उसके बाद वो गिरते गया गिरते गया गिरते गया, जब वो 30 अंश तक आया। आप यहां पे ध्यान से देखें तो हर एक बिंदु पर जो तनाव बल है वो दरअसल जहां पे रस्सी बंधी हुई है अथवा सरल लोलक बंधा हुआ है उसकी तरफ है सदैव, कुछ इस तरीके से। अर्थात हर एक बिंदु पे जो छोटा छोटा विस्थापन होगा उसके साथ बल जो है वो अभिलंबवत है। अभिलंबवत होने का मतलब है कि जो छोटा छोटा DW कार्य है वो दरअसल शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक बिंदु पे थीटा जो है वो 90 अंश है और कॉस 90 अंश कितना होता है, शून्य के बराबर। जिसका मतलब ये है कि जो पूरा कार्य होगा तनाव बल के द्वारा वो होगा समाकलन में DW। अब DW ही शून्य है तो ये पूरा कार्य शून्य आ जाएगा। तो इस चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे, जो यहाँ पे तनाव बल है उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य है, इसको समीकरण 1 नाम देते हैं। और गुरुत्वीय बल के द्वारा जो किया गया कार्य है वो हमें इधर मिला है वर्गमूल में 3/2 जूल के बराबर, इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। अब देखिए यहां से यहां तक के लिए हम कार्य ऊर्जा प्रमेय लगा देते हैं। वो होता है सभी बलों द्वारा किया गया कार्य, मतलब तनाव बल द्वारा किया गया कार्य धन गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, ये होगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। अंतिम गतिज ऊर्जा जिसको हमने K मान रखा था, ऋण प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, प्रारंभ में तो हमने बस उसको छोड़ा था तो गति शून्य था, इसलिए गतिज ऊर्जा शून्य था। इसलिए यहाँ पे K का मान मिलेगा आपको सीधे सीधे वर्गमूल में 3/2 जूल के बराबर। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।